माहिर सर सब मैं मोहम्मद असलम मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो में। अब लोग सर की वीडियो इज पाकिस्तान गोइंग टू लूज POK के पाकिस्तान खोने जा रहा है POK, किस तरह क्या वजूहात है। मुझे भी ऐसा लगता है कि आने वाले चंद महीनों या सालों में ये ऐसा होने वाला है। इस पर बाद में डिटेल में बात करेंगे। पहले लोग साथ की बातें सुनते हैं क्योंकि उनको कैसे लगा कि ये पाकिस्तान POK लूज करने वाला है, खोने वाला है। देखते हैं वीडियो, बाद में इस पर बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या पाकिस्तान POK से हाथ धोने वाला है? हमने दुनिया को अभी से बता रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे आजाद कश्मीर में। क्या POK भारत के कब्जे में आने वाला है? कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे? क्या POK पर भारतीय सेना कार्रवाई करने वाली है? कि मोदी जो कहता है वो करता है। आजकल ये सवाल सोशल मीडिया पर खूब उठाए जा रहे हैं। इनमें कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा हो पाना मुमकिन है? POK पर इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश हम आज के एपिसोड में करेंगे। क्या निकला है इस पड़ताल में वो आपको बताएं, उससे पहले एक बार फिर मैं अपने सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई जब आप सबने मेरे बनाए वीडियो की तारीफ की, उसे देखा, लाइक किया, शेयर किया। दरअसल खुशी इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि आपका एक एक कमेंट, आपकी एक एक हौसला अफजाई मुझे इसी तरह के और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। तो दोस्तों, जल्दी से डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब करें। आपकी दाहिनी तरफ जो लाल रंग का ये सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि इसे आपने प्रेस किया तो डिफेंस डिटेक्टिव पर अपलोड होने वाले हर नए वीडियो की जानकारी पलक झपकते आपके पास पहुंच जाएगी। दोस्तों, एक और बेहद ज़रूरी बात, डिफेंस डिटेक्टिव का इंग्लिश चैनल भी बहुत जल्द आने वाला है। काफ़ी दिनों से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि चैनल को इंग्लिश में वीडियो डालने चाहिए जिससे हमारे दक्षिण के दोस्तों को भारतीय सेना से जुड़ी खबरें मिल सके। तो इसीलिए डिफेंस डिटेक्टिव इंग्लिश के नाम से चैनल आने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उसे भी सब्सक्राइब करने की प्रार्थना मैं आप सबसे कर रहा हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि POK को लेकर पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। यहां तक कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी भी डरे हुए हैं। उन्हें तो यकीन हो चुका है कि भारत POK में कुछ बड़ा करने वाला है। हमें पूरी तरह पता है कि हिंदुस्तान की अब कोशिश है कि दुनिया की कश्मीर से नजर उठाने के लिए कुछ ना कुछ पाकिस्तान को, जिस तरह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कहते हैं, जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट पे हमला किया। हमने दुनिया को अभी से बता रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे आजाद कश्मीर में। और जब ये आजाद कश्मीर में कुछ ना कुछ करेंगे तो मैं नरेंद्र मोदी को साफ बताना चाहता हूं कि आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। लेकिन दुनिया को यह पता चलना चाहिए कि जब वो मुल्क जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, तो जब वो इस तरह आमना सामना करते हैं, सिर्फ बर्रे सगीर को नुकसान नहीं होगा, दुनिया को नुकसान होगा। अब जिस देश का प्रधानमंत्री इतना डरा हुआ हो तो वहाँ की सियासी पार्टियों का हाल क्या होगा? इमरान के विरोध में जो पार्टियां वहाँ हैं उन्हें भी भरोसा हो चला है कि भारत जल्दी ही POK पर कुछ करने वाला है। ये नजर नहीं आया कि मोदी ने क्या मकबूजा कश्मीर छीन लिया है। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बाद, इमरान की नाकामी के बाद, इस सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। ये आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन है। कश्मीर हमारे हाथों से चला गया है तो हम इस ब्लेम को सिर्फ सिलेक्टेड पर लगाए या सिलेक्टर्स पे भी लगाए। अब बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर दूसरी पार्टियों के बड़े नेता ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भारत POK में कुछ करने वाला है। इसका जवाब यह है कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि कश्मीर के इस हिस्से पर उन्होंने अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है। अगर भारत ने कार्रवाई कर दी और उसे अपने कब्जे में ले लिया तो फिर दुनिया का कोई भी देश उनके साथ नहीं आएगा, क्योंकि कानूनी तौर पर तो POK जम्मू कश्मीर की रियासत का हिस्सा था।
जिसे महाराजा हरि सिंह ने भारत को सौंपा था, उसके दस्तावेज हैं। तो पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी मीडिया ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर पीओके उनके हाथ से निकल गया तो कानूनन उनके पास दावा ही नहीं है। इसीलिए जब दूरदर्शन में भारत के मौसम में गिलगित और बाल्टिस्तान के मौसम का हाल बताया गया तो उन्हें मिर्ची लग गई। मैंने आपसे कहा ना कि भारत छेड़खानी चाहेगा, वो छेड़खानी करना चाहे, कोई रीजन ढूंढेगा इस वक्त। कल भारत ने क्या किया जनाब, उनका जो महकमा मौसमियात है जो दिल्ली में बैठा है, छोटी छोटी चालाकियां, छोटी छोटी ये तो हम भी कर सकते हैं बैठ के, मेरा ख्याल से कर लेना चाहिए हमें। उनके महकमे मौसमियात ने जो मौसम दिखाया है भारत का, तो उसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का मौसम भी बता दिया है। उनके जो टीवी स्टेशन हैं उन पे गिलगित बल्तिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद यानी आजाद कश्मीर और हमारे पास जो इलाके हैं, पहली दफा उनका मौसम का हाल बता रहे हैं वहां पे बैठ के। तो उन्होंने उसको भारत में ऐड कर लिया है, भारत का मौसमी हाल सुनाते हैं आपको, आजाद कश्मीर के इलाके, छोटी छोटी चालाकियां। अब मसला ये है, तो ये तनाव इंडिया बढ़ाना चाहेगा, तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर शरारत हो सकती है, उसमें एलओसी पे शरारत हो सकती है, और उसमें बलोचिस्तान में इतलात आ रही है, मैं कोई बात इस वक्त नहीं करना चाह रहा, लेकिन इतलात आ रही है कि वहाँ पे कोई दहशतगर्दी का वाक़या आज हुआ है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में भारतीय कौमी सलामती के जो मुशीर हैं अजीत देवल साहब, उन्होंने सरकारी टेलीविजन दूरदर्शन को हिदायत दी है कि मौसम की खबरों में आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत, मुजफ्फराबाद, सरहदी शहर मीरपुर और गिलगित को भी शामिल किया जाए। भारत के कई निजी चैनल भी जो है वो दूरदर्शन की तलकीद कर रहे हैं। अच्छा, इस पर मेरी एनालिसिस क्या कहती है, मेरी सोच क्या कहती है, ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त एलओसी पर क्या चल रहा है उसे भी समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसका कनेक्शन इसी पीओके से है। पिछले लंबे वक्त से आपको खबरें मिल रही होंगी, पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेना 4 गुनी ज़्यादा ताकत से दे रही है। यानी वो एक गोला छोड़ते हैं तो हमारी सेना 4 गोले दागती है। खुद पाकिस्तान ने भी माना है कि पिछले 1 महीने में उनके 36 जवान एलओसी पर मारे गए हैं। इंडिया ने क्या जी इस वक्त उधम मचाया हुआ है एलओसी के ऊपर। हमने भी प्रोटेस्ट, हमारा दफ्तर खारजा भी प्रोटेस्ट कर रहा है, उन्होंने भी कोई इस तरह की हरकतें की हैं और वो खाम खा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पे वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से भी उनकी स्टेटमेंट आई है। कोई अच्छी खबर भी नहीं आ रही, बॉर्डर के ऊपर वो रोज़ाना कोई ना कोई मतलब के पंगा ले लेते हैं। क्यों गर्म करना चाह रहा है एलओसी को इंडिया इन हालात के अंदर? अब अलर्ट के ऊपर है हर चीज़, और हमें ये शुबा है और खौफ है कि ये खित्ते का अमन जो है वो तबाह करेगा और ये पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एंगेजमेंट की कोशिश जो है वो करेगा। ऑलरेडी एलओसी के ऊपर जारी है शेलिंग, फायरिंग, और ये काम यहाँ से बढ़ भी सकता है। एक जो उनका एजेंडा है उसको ध्यान में रखिएगा, और वो एजेंडा वही है कि अब आज़ाद कश्मीर की बारी है। और ये बार बार कह चुके हैं वो, और मैं इस बात का कायल हूँ वाकई कि मोदी जो कहता है वो करता है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने जो कहा नहीं कहा हो, जो कहा उस पर अमल ना किया हो। अब उसके दोनों मंशूरों में 37 का था, उसके दोनों मंशूरों में मकबूजा कश्मीर पे कब्जे का था, तो वो तो कर रहा है ना वो। और अब आज़ाद कश्मीर का भी कि पूरा कश्मीर हमारा है, पूरा कश्मीर हमारा है, तो वो आज़ाद कश्मीर को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये छोटी मोटी जो आप देख रही हैं सूरत हाल, ये एक पूरी चेन है जो एक बिग पिक्चर की तरह आपको लेके जाएगी। अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी मीडिया क्यों कह रहा है कि पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। जहां तक मुझे समझ में आता है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जो 2014 से ही शुरू हो चुकी है। अब तक इवेंट ऑफ टाइमलाइन जो रही है उसे देखा जाए, उसे एनालाइज किया जाए, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि पीओके पाकिस्तान के हाथ से खिसक रहा है। ये कैसे हो रहा है, इसके लिए 2014 से अब तक की क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। भारत की सरकार हो या फिर सेना, सबके पीओके पर खुलकर बयान आ रहे हैं। साफ है, वक्त बेहद करीब आ चुका है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ, और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। पीओके का सवाल है, पूरा जम्मू और कश्मीर
हमारा हिस्सा है, वो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है। और अगर पार्लियामेंट ये चाहता है कि वो इलाका भी कभी हमारा हो और इस किस्म के अगर कोई आदेश हमें मिलते हैं तो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अब इस पर मेरी सोच क्या कहती है, मेरी एनालिसिस क्या कहती है आपको बताता हूं। दूरदर्शन ने भारत के मौसम का हाल में गिलगित बाल्टिस्तान को यूं ही शामिल नहीं किया है। आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाता हूं। 2014 के बाद से भारत की सेना ने एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से की जा रही गोलाबारी का 4 गुना ज्यादा गोलाबारी कर जवाब दिया है। नीलम वैली में आजकल क्या हो रहा है ये पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में 370 हटाना, उसका स्पेशल स्टेटस खत्म करना, उसे बांटना, अलगाववादी नेताओं पर शिकंजा कसना, उन्हें बंद करना, पॉलिटिकल लोगों को नजरबंद करना, ये सब क्या है? ये बताता है कि पीओके को लेकर भारत अब खुलकर सामने आ चुका है। वजीर आजम के बयानात तो आते हैं कश्मीर पे, आप कहते हैं कुछ की, यानी वो बयान तो देते हैं। बयान देना चाहिए, खाना बयान देने से पकता है, गाड़ी बयान देने से चलती है। ठीक है, अच्छा, टॉक शो हो रहा है दुनिया में कि उसमें वो उन्होंने बयान दे दिया, ट्वीट करते हैं। ये ट्वीट डिप्लोमेसी कमाल है। वो जब कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट वो शुरू हुआ है, नया मरला जब उसे जम किया गया है, तो मोदी 10-11 मुल्कों में गया, खान साहब तो कहीं नहीं गए जो कश्मीर के सफीर हैं, और हमारा वजीर खारजा भी कहीं नहीं गया। और कोई कौन सा इजलास हुआ है जी OIC का, या कोई और कौन सी एफर्ट हुई है? पाकिस्तान के रूलर्स ने और आजाद कश्मीर की जो कठपुतली सो कॉल्ड हुक्मरान है, उन्होंने मिलके एक डिक्लेरेशन साइन किया हुआ है। तो इसमें ये मेरे कहने की या दूसरे कहने की कोई बात ही नहीं है। और जो हमारी जुडिशरी या जो भी वहाँ इदारे ऑपरेट करते हैं वो अंडर जो है वो 74 एक्ट करते हैं। तो लिहाजा हमारे जो बेसिक राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं, डेवलपमेंट्स के राइट्स हैं, वो कर्टेल्ड हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम के अंदर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और आजाद कश्मीर को उन्होंने मोर्चा डिक्लेयर किया हुआ है कि ये ट्रेनिंग कैंप यहाँ तो इसने बाकी मादा कश्मीर को आजाद कराने के लिए यहाँ हमने लोगों को ट्रेनिंग देनी। जी हाँ, जैसा कि पीओके के नेता शौकत अली कश्मीरी ने कहा, पाकिस्तान ने पीओके को आतंकियों का ट्रेनिंग ग्राउंड बनाकर रखा है। सर्जिकल स्ट्राइक क्यों की गई? ये इसलिए की गई क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का एहसास दिलाना कि पीओके हमारा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान को सीधा संदेश देना चाहता है कि पीओके भारत की जमीन है और भारत उसे वापस लेकर रहेगा। वहां पर अगर आतंकी कार्रवाई भारत के खिलाफ होगी तो भारत उस पर रिएक्ट करेगा। भारत की सेना का अधिकार है कि वो अपनी जमीन पर घुसकर कार्रवाई करे। लेकिन इससे भी बड़ा कदम भारत ने उठाया बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर। वो पाकिस्तान का इलाका है। इसके जरिए बताया गया कि पाकिस्तान को सिर्फ पीओके ही नहीं, पाकिस्तान भी भारतीय सेनाओं के लिए अनटचेबल नहीं है। भारत की सेनाएं इतनी सक्षम हैं कि वो पाकिस्तान के घर में घुसकर कार्रवाई कर सकती हैं। इसका दूसरा संदेश ये गया कि जब भारत पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक कर सकता है तो फिर आमने सामने की जंग के लिए भी वो तैयार है। क्योंकि अगर देखें तो पाकिस्तान और उसकी सेना के लिए इससे शर्म की बात और क्या होगी कि भारतीय वायुसेना ने सैकड़ों किलोमीटर घुसकर अंदर कार्रवाई की। अगर उस वक्त पाकिस्तान फुल स्केल वॉर छेड़ देता, हालांकि वो ऐसी भूल नहीं करेगा क्योंकि आर्थिक हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं कि 2-4 दिन की भी फुल स्केल जंग को लड़ने की हालत वहां पर है नहीं, तो उसे माइंड में रखकर ही बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। और क्रोनोलॉजी का आखिरी हिस्सा, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट, जिसने पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया है। अगर आप देखें तो 8 जुलाई 2016 को जब आतंकी बुरहान वानी को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर किया, उसके बाद 815 आतंकियों को 2019 अगस्त तक चुन चुन कर मारा गया। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, तब से इस साल लॉकडाउन तक 102 आतंकियों को मार गिराया गया है। और 25 मार्च को लॉकडाउन के बाद से अब तक 35 आतंकियों को एलिमिनेट किया जा चुका है। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान जिनके सहारे प्रॉक्सी वॉर कर रहा था वो सब ऊपर पहुंचाए जा चुके हैं। तो साफ जाहिर है कि हर तरफ से पाकिस्तान की कमर पिछले 6 साल से तोड़ी जा रही है कि जब फाइनली पीओके पर धावा बोला जाए तो पाकिस्तान इस हालत में ना रहे कि वो रिटेलिएट कर सके। और अगर करे भी तो भारत की सेना प्लानिंग लेवल पर उनसे मीलों आगे है। तो मेरी एनालिसिस कहती है कि अभी इतनी जल्दी तो नहीं,
लेकिन धीरे धीरे वो वक्त आ रहा है जब पीओके पाकिस्तानी कब्जे से हटकर हमारे पास आ जाएगा। और शायद ये पाकिस्तान भी जानता है अच्छी तरह से, तभी सरकार और सेना से लेकर मीडिया तक में हड़कंप मचा हुआ है। चारों तरफ पीओके की बातें हो रही हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, पाकिस्तान के जो मेरे दोस्त हैं मेरे इस वीडियो पर उबाल खाएंगे, मुझे गालियां देंगे, अपनी सेना की बहादुरी के क़स्से सुनाएंगे, तो उनका मेरे पास एक ही जवाब है, तेल देखिए और तेल की धार देखिए। 2014 से 2020 तक के इवेंट्स देखिए और आने वाले वक्त में धमाके के लिए तैयार रहिए। और हमारी नहीं तो अपने इन पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की ही बात मान लीजिए। ऑलरेडी LOC के ऊपर जारी है शेलिंग फायरिंग, और ये काम यहाँ से बढ़ भी सकता है। इसके लिए कौम को तैयार रहना चाहिए कि किसी वक्त भी ये कोई मुहिम जोई कर सकते हैं। भारत को उसकी ज़बान में जवाब देने के लिए आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में जम कर लिया जाए। मुझे अपरेंटली सतही तौर पे अगर देखा जाए तो मुझे ये थोड़ा रिस्की लग रहा है, थोड़ा सुसाइडल लग रहा है। पाकिस्तान ने अगर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को जम कर लिया तो फिर तो आप एक ही पलड़े में आ गए ना। बिल्कुल ठीक है ना। आज़ाद कश्मीर में देख लें, इसके सारे पहलू ज़ाहिर हैं, वो सियाने लोग हैं। तो ये जो हसन निसार ने बात कही है वो बेहद अहम है, क्योंकि पाकिस्तान इस चक्कर में भी है कि वो गिलगित बाल्टिस्तान को अपने में मिला ले। जाहिर है अगर पाकिस्तान ये करता है तो बकौल हसन निसार ये आत्मघाती होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि देश की आवाम तक सच को पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। और भाइयों, डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन। भारत की सेनाएं इतनी सक्षम है कि वो पाकिस्तान के घर में घुसकर कार्रवाई कर सकती हैं। इसका दूसरा संदेश ये गया कि जब भारत पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक कर सकता है तो फिर आमने सामने की जंग के लिए भी वो तैयार है। क्योंकि अगर देखें तो पाकिस्तान और उसकी सेना के लिए इससे शर्म की बात और क्या होगी कि भारतीय वायुसेना ने सैकड़ों किलोमीटर घुसकर अंदर कार्रवाई की। अगर उस वक्त पाकिस्तान फुल स्केल वॉर छेड़ देता, हालांकि वो ऐसी भूल नहीं करेगा। तो ये दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बड़ी प्रिसाइजली ये आलोक साहब ने बताया कि इंडिया POK वापस लेगा और पाकिस्तान जो है डरा हुआ देखता रह जाएगा। पहली बात अगर कानूनन की जाए, कानूनन अगर कागजात की जिसे हम कहते हैं मुंतकली इंतकाल के कागजात जो होते हैं, उस लिहाज से इंडिया इस सिनेरियो में, इस मैटर में हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, क्योंकि उनके पास राजा हरि सिंह के साइंड शुदा एक्सेशन के पेपर मौजूद हैं और पेपर कार्रवाई असल कार्रवाई होती है। अगर मैं लाख ये कहता रहूँ कि ये मेरे वालिद की जगह है या मेरे दादा की जगह है, इसको छोड़ दो, ये मेरा हक है। अगर मेरा दादा या मेरा वालिद अपनी ज़िंदगी के अंदर वो जगह किसी के नाम करवा कर चला गया तो मैं जो मर्जी करता रहूँ, अदालतों का चक्कर काटता रहूँ, मैं वो वापस नहीं ले सकता। इस लिहाज से कानूनन तो वो पहले ही इंडिया की है, अगर राजा हरि सिंह ने वो साइन किए हुए हैं। ये तो अब इंडियन की गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर जानती है या राजा हरि सिंह बेहतर जानता है जो अल्लाह के प्यारे होता है। ठीक है, अगर तो ये है तो इंडिया के पास कानूनन सबूत है, पाकिस्तान के पास सबूत ही कोई नहीं है। वो कानूनन पहले ही इंडिया था और हमने उस पर कब्जा किया हुआ है। ये बात जो बात ठीक है उसको मानने में शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। ठीक है, अब इंडिया कैसे लेगा POK? आलोक ने कहा कि ये 2014 से ही गेम शुरू हो गई थी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो आस्ता आस्ता चलते हैं एक दिन। अब 370 हटा, उसका भी जिक्र आया, क्या कर लिया पाकिस्तान ने। 35A हटा, क्या कर लिया पाकिस्तान ने, जो शह रग कहते थे। और उस शह रग पर आजकल दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज बन रहा है, दुनिया के बेहतरीन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं आपके उस अक्साई चीज़ पर, और सॉरी शहर पर। तो क्या करेंगे आप? बातें दावे कि हम आज़ाद कश्मीर, बल्कि वो सही बिलावल भुट्टो से ही बोल रहा था कि आज हमारी पॉलिसी चेंज होगी कश्मीर पर। पॉलिसी पहले क्या थी कि हम जो पहले वाला वो मतलब जो आज़ाद है ना जम्मू कश्मीर वो हम आज़ाद करवाएंगे।
और आज पुलिस खान क्या बोल रहा था कि इंडिया, मुझे लगता है कि इंडिया कुछ बहुत बड़ा करने में हम तो डरे हुए थे, जिस तरह अभिनंदन को पकड़ा उसको डरे हुए थे। कोई डरे हुए कुछ नहीं थे। अच्छा, उनको पता था कि अगर वॉर शुरू होती है ना तो यहाँ पर कोई बाकी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। किनको पता? पाकिस्तान को? यार सभी को पता है, खान साहब को भी पता था और इंडिया को भी पता था, लेकिन इंडिया ने अपनी जो लोचदारी थी ना वो कर लिया, उतार लिया है। अब जो उन्होंने भेजे थे अपने फाइटर जेट भेजे थे और अभिनंदन को भेजा था, मैं तो इस बात पर हैरान हूँ। बाकी बात सभी जो है ना वीडियो एंड एक साइड पे जो अभिनंदन को उन्होंने जो अपनी कंट्री में अवार्ड दिया था ना, मैं उससे परेशान भी हूँ, शौक भी हूँ। वो बात करेंगे, मुझे ये पता है जब पीओ के है क्या लगता है आपको इंडिया ले जाएगा? वो तो कह रहे हैं, दावा करते हैं हम ले जाएंगे। पहले 10 मरतबा पैदा होकर आए इंडिया तो फिर सोचे कि हम पीओ को कभी वापस ले भी सकते हैं, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। ये खाली हवाई बातें अमित शाह अपनी जो है ना पार्लियामेंट में वहाँ पर ज्ञान फैलता रहता है, बातें करते रहते हैं। इस तरह तो हमारे भी जो असेंबली में करते रहते हैं, यानी कि बातें करने से कोई नहीं होता, प्रैक्टिकल करने से कुछ होता है। अगर आप उन्होंने प्रैक्टिकल कर दिया, कर दे भाई, उन्होंने कर दिया। पहला स्टेप जो कर दिया, मेरी बात सुन ले, पहला प्रैक्टिकल उन्होंने कर दिया। 370 हटाया, 35A हटाया। उसके बाद उधर कश्मीर के अंदर तरक्की करवा रहे हैं और उधर लोगों को बसा रहे हैं, लोगों को इंडिया कश्मीर के लोगों को पूरी इंडिया के अंदर जो है ना दे रहे हैं, एक्सेस दे रहे हैं। जो है ना जिस बंदे के पास किसी चीज के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, मलकियत उसी की होती है, उसी। अच्छा, तो राजा हरि सिंह जो है ना, उसने जो इनके नाम इंतकाल किया या जो डॉक्यूमेंट्स उनको दिए ना, उस हिसाब से भाई उन्हीं का बनता है। ये बेवकूफी है, ये पागलपन है कि एक चीज आपके नाम ही नहीं है, आप उसे ना आपका कब्जा है ना वो आपके पास है, तो आप खामा खा उसको बोलेंगे ये हमारी 4 हक है। इससे बड़ी मैं कहना चाहता हूँ कि वो जाहिल है ना, बात और हो ही नहीं सकती। अच्छा, आप अगर आपके हिस्से में चले, पीओके इनके हिस्से में है, आप उस पर डेवलपमेंट करें, उसको रोजगार दें, उसको इतना इनके डेवलप करें कि लोग जो है वहाँ के लोग वो ये कहें कि भाई हम पाकिस्तान के साथ बहुत खुश हैं। अच्छा, असल हकीकत ये है। दूसरा काम ये किया कि इंडिया के जो वेदर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये जो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर जिसे हम बोलते हैं और वो पीओके बोलते हैं, हाँ, उसका उन्होंने इसका बकायदा सारा का सारा वेदर बता दिया, बल्कि इंडियन के ज़हनों में ये डाल दिया कि अब ये हमारा पहले हिस्सा था, लेकिन अब बहुत करीब है, हम इसको लेने वाले हैं। तो ले लेना यार, मुझे बड़ा यकीन कर, मैं कंट्रोल होकर बैठा हुआ हूँ। मैं तुमको फट लेना था, तुमने नहीं फटने वाली बात नहीं है, मेरे फटने तो नहीं लगे, इतनी उन्होंने कंट्रोल तो पता नहीं समिति क्या है कि कोई भी यानी कि मंदिर का घंटा कोई आगे बजा जाएगा, ऐसा तो यानी कुछ भी कर लेंगे। पाकिस्तान अगर कुछ भी नहीं करेंगे, पाकिस्तान आर्मी जो पाक आर्मी ये कुछ भी नहीं करेगी। जो इंडिया है ना, ये बड़ा गलत फायदा उठाने वाला है, शायद उठा भी ले कि जो पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो अपनी पाक आर्मी के खिलाफ हो चुकी है। नहीं भाई, खिलाफ जरूर है, वो हमारे कुछ वजह है उसकी वजह से, लेकिन जब हमारे मुल्क पर बात आएगी ना तो हम सबसे पहले अपनी आर्मी के साथ होंगे। नहीं होंगे भाई, तुम मेरी बात सुन। मैं सुनता हूँ, 1 मिनट। मैं ये दावा हो सकता है मैं झूठा हूँ मेरा दावा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जब पहले जंगें हुई थी ना, तो अगर फर्ज कर लो आर्मी के साथ अगर 100% बंदा निकला था ना उस वक्त आर्मी के सपोर्ट में, आज अगर बाहर होती है तो आर्मी के सपोर्ट में मैं ये दावे से 40% बंदे निकलेंगे उसके मुकाबले में। भाई नहीं, 40% बंदे निकलेंगे। बहुत बंदे नफरत कर चुके हैं आर्मी के साथ। मुझे थोड़ी नफरत है, लेकिन बात कहाँ पर आ रही है? अपने मुल्क पर। सबसे पहले अपनी कंट्री है, बाकी मुतालबात उसके बाद है। लोग सर ने बड़ी बड़ी छोड़ दी है, अच्छी बात है, ख्वाब देखने भी चाहिए, ख्वाब कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने अपने पास से कुछ छोड़ी, पाकिस्तान के मीडिया का डर बता रहे थे, और ये पाकिस्तान मीडिया भी मान रहा है कि मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है, मोदी जो ये तो आपका अपना मीडिया मान रहा है, ये तो इंडियन मीडिया भी नहीं, वो लोग सुने पाकिस्तान मीडिया के पाकिस्तान के एंकर्स की बातें सुनाई हैं। मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है, तो उसने कहा कि मैं पीओके लूंगा तो वो ले लेंगे।
ले लें, बिल्कुल ही ले लें। ये कोई नहीं भाई, इतना भी आसान नहीं है। दुकान पर बड़ा खिलौना है ना, जिसे ठीक है, पीओके जो है ना, पीओके वो बातें तो कर रहे हैं कि भाई हम लेंगे, लेकर बातें करने में और उसको प्रैक्टिकल करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बातें तो असलम भाई प्रैक्टिकल हो नहीं बैठ के कर लेंगे, 370 हटा के प्रैक्टिकल हो नहीं, वो उनके अंडर है, वो जो है वो उनके अंडर, वो जो चाहे कर सकते हैं। वो तो पाकिस्तान ये एक सेकंड, वो तो पाकिस्तान की शहर थी, वो क्यों कर 76 सालों से शहर कट गई, 76 सालों से वो बातें कर रहे हैं। एक सेकंड, 76 सालों से इंडिया वाले बातें कर रहे हैं कि हमने पीओके लेना है, ये कह रहे हैं कि वो हमारी शाहराग है। बस 76 सालों से यही बोला जा रहा है, वो वहां पे कर रहे हैं, ये यहाँ पे जो भी हो, इनसे हो रहा है नहीं हो रहा, वो ये यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब इसका ये है कि खाली बयानबाजी है उधर से भी और इधर से भी। अभी तक तो आने वाले वक्तों का कोई पता नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि भाई हम पीओके ले लेंगे, ठीक है जो भी होगा, लेकिन लड़ाई भाई होगी इस बात पे, इस मुद्दे पे। जो इमरान खान साहब आसानी से ऐसे नहीं चला जाएगा। आपको लगता है पाकिस्तान लड़ाई के पोजीशन में है या पाकिस्तान के पास भी पावर है, इंडिया के साथ पावर हो या ना हो, जितना भी कोई मुल्क कमजोर हो ना, वो अपनी पूरा डिफेंड जरूर करता है अपने दिफा के लिए। उसके बाद जितनी भी ताकत हो, थोड़ी हो, मैं नहीं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान बहुत तगड़ा है इंडिया से, नहीं, कमजोर जरूर है लेकिन लड़ेगा। लेकिन 76 सालों से मैंने जो सुना, 76 सालों से सिर्फ बातें ही सुनी है, स्पेशली जो है ना कश्मीर के मुद्दे पर, चाहे वो उधर का हो या इधर का। हाँ, दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि जिस कंट्री का नेता ही इतने डरे हुए हों तो उसकी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या खुद मान रहे हैं, कोई डरे हुए नहीं है। तो क्या था, सिर्फ इंडिया को वो आगाह कर रहे हैं कि जो आप मतलब कि जो बातें कर रहे हैं हम इन बातों से आगाह हैं, अगर आप एक्शन करेंगे तो भाई हम भी खामोश रहने वाले नहीं हैं। सिर्फ इतना उन्होंने कहा, और इतना मैं कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ कहने में कोई हर्ज नहीं है कि अपने जो मुखालिफ है मुखालिफिन उनको जो आगे बताना कि भाई हम भी एक्शन में आएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और इसमें कोई शक भी नहीं है। अमित शाह ने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन पीओ के वापस लेंगे, इसके लिए जान दे देंगे। तो भाई ले ले तो फिर एक्शन है मेरी बात। इसमें तो मैं भी यही कहूंगा कि कब लेंगे, ये तो या मरे या मार दें, एक तरफ लगा दें। डिप्लोमेसी जज्बात से नहीं चलती, डिप्लोमेसी दिमाग से चलती है। चलो चला ले। असलम भाई सच बोलना, ठीक है आप मान रहे हैं, आप रहमतुल्लाह, सच बोलना, क्या इंडिया अपने मिशन में कामयाब हो रहा नहीं हो रहा? क्या वो कश्मीर, एक मिनट, वो बताया भी है लोग साहब ने कि इतने टेररिस्ट मारे 370 के बाद इतने मारे, हमने कला कमा कर दिया, ख़त्म करीबन कर दिए। आज मुझे बताओ क्या उधर स्टोन पेल्टिंग हो रही है? नहीं। क्या आज उधर कोई लॉकडाउन या कर्फ्यू है? नहीं। क्या आज उधर लोग जो हैं स्कूल बच्चे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? पहले नहीं जाते थे, आज जा रहे हैं। क्या पहले की निस्बत उधर कश्मीर में तरक्की मैं कहता हूँ 110% बढ़ गई है। उसके बाद उनका बजट, मतलब आपको पीछे बैकग्राउंड चेक करें और आज का उधर का कश्मीर चेक करें, आपको लगता नहीं कि इंडिया कम बेश अपने इस दावे में कि हम पीओ को लेंगे उसमें 70% कामयाब जा रहा है यार। वहाँ पे डेवलपमेंट, हाँ आप सिर्फ लेने वाला वहाँ पे डेवलपमेंट जो कर रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन वहाँ वो उनके अंडर है, वो कर सकते हैं जो चाहे कर सकते हैं। उन्होंने 370 जो हटाया है उस पर पाकिस्तान अवाम सिर्फ बोली है, रिएक्शन दिया, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने बात की थी या ना, ये पाकिस्तान में इतना दम है कि वो कश्मीर ले सके, वो वाला इंडिया वाला। अच्छा। और ना इंडिया वालों के पास दम है कि ये वाला ले। बहुत बड़ा दावा कर रहे हो भाई, इंडिया में बड़ा दम है, बहुत सालों से हो रहा है ना, तो चले देख लेंगे कब लेंगे, ये सिर्फ डेट बता देंगे। भाई कमेंट्स में मुझे नीचे पता चलता है, वो कह रहे हैं हमारा टारगेट जो था ना वो 2024 का एंड है। एक मिनट, 2024 का एंड है या 2025 के स्टार्ट के महीनों में है। कमेंट्स में ऐसा है। चले आप भी इधर, मैं भी इधर, तो अच्छा आप देखने का बात नहीं कहा कि डिप्लोमेसी, अगर आज मेरे आज मार्च है ना, 25 मार्च है जब वीडियो अपलोड होनी है,
तो कितने मंथ रह गए हैं पीछे, कोई चंद एक महीने, मतलब 8-9 मंथ ये रह गए हैं और कुछ आने वाले रह गए हैं। इतने महीनों में जो डिप्लोमेसी वो किस तरह साल एक साल कर लें, पूरा साल में इतनी डिप्लोमेसी पावरफुल हो जाएगी, ये खुद ब खुद उनके साथ मिल जाएगा। क्या नहीं है डिप्लोमेसी तकड़ी हुई? क्या आपके अंदर से, कश्मीर के अंदर से, पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर से नारे नहीं लगे कि कारगिल बॉर्डर खोल दो, आर पार जोड़ दो? क्या नहीं लगे? बलूचिस्तान में भी इनको अपने छोड़े हुए को 100 में से एक आध होता है। और दूसरी बात ये है कि वहां पर सुन्नी शिया का फसाद था जो मेन मुद्दा था, और ये था उसकी वजह से उन्होंने इस मजबूरी का या इस कारण फायदा उठाते हुए वहां पर नारा लगा। मैंने सुना, अब बात सुन ले, कितने लोग बात हो गई, एक बात हो सुन ले, इसका जवाब ले ले। पहली बात तुमने कहा कि ये इंडिया के छोड़े हुए एजेंट होंगे, पहली बात इधर तुम झूठे हो। पहली बात, अच्छा मान लो, एक सेकंड के लिए मान लो कि इंडिया ने कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान कश्मीर के अंदर एजेंट छोड़े हैं, तो यह भी पाकिस्तान की एजेंसी, पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का बहुत बड़ा फ्लॉप, फेलियर है। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो इंडिया के एजेंट हैं तो पाकिस्तान की ISI मर गई है, किधर है वो? सही है, बात सुनो। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान के PO के अंदर से तुमने कहा कि एक चांद एक है, पूरा एहतजाज निकला था, पूरी रैली निकली थी, और उस रैली यार वजह जो भी थी, लेकिन उसके उस रैली के अंदर क्या इंडिया के साथ मिलने के नारे लगे हैं कि नहीं लगे? मुझे ये बता दो। कोई हजारों का मजमा था यार, जाने देखिए झूठ बोल रहे हो। तुमने कहा है कि ये फेलियर है हमारी ISI का, तो फिर इस तरह राव का भी फेलियर है। क्या पाकिस्तानी जासूस वहां पर नहीं है इंडिया में? पाकिस्तानी जासूस जाकर नारा लगाते हैं कि कारगिल बॉर्डर खोल दो, आर पार जोड़ दो। अब नहीं है, पहले के मुझे नहीं पता, अब वो उधर को पार भी नहीं मारा भाई। तो भाई सख्ती इतनी करती हुई है, इतनी ज्यादा किसने वहां पर कर दिया कि जम्मू कश्मीर में वो तो काम पर हमारा बेचारा। अब तुम बॉर्डर से आवाज उठाते हो, मेरी बात हो, तुम आवाज उठाते हो, तुम अपने ऊपर जुल्म सितम सहल हो गए। जब तुम्हारी फैमिली पे बात आएगी, तुम्हारी इज्जत पे बात आएगी, तो तुम खामोश हो जाओगे। जिस तरह हमारे बूटों ने हमारे पॉलिटिशियंस की आवाज को बंद करवाया, उनके गले बंद करवा दिया है। जैसे आपके सामने सबसे बड़ी एग्जांपल है इमरान खान साहब की पार्टी PTI, उनके सारे मेंबर्स कितना ये खुद ही एक्सपोज हो जा रहे हो, खुद ही कह रहे हो कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, इंडिया का ऐसा होता है, तो मुझे साबित करवाओ। हमारे यहाँ तो होता है, हमारी जो बूट है, हमारी कंपनी है, वो जिसको चाहते हैं दबोच लेते हैं, जिसको चाहते हैं बरी कर देते हैं, जिसको चाहते हैं डाल देते। तो मैंने ये बात की है तो उधर इंडिया की एग्जांपल दो। मैं तो वही कह रहा हूँ, बताओ कश्मीरियों के साथ एग्जांपल दो कश्मीरियों के साथ मुझे एग्जांपल दो। ऐसे नहीं मजाक, पाकिस्तान की तरफ से एग्जांपल दे दी कि इमरान खान के साथ या PTI के साथ जैसे हुआ है। ये हमें भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप है, ऊपर से कहते हैं डेमोक्रेसी है, लेकिन डिक्टेटर असल में डिक्टेटरशिप है। हमारी कंपनी सारा कुछ करती है, उसी के हाथ में सारा कुछ है। इंडिया में साबित करो। मैंने तुम्हें ये बताया है कि कश्मीर एग्जांपल मैं वैसे नहीं मानूंगा, एग्जांपल दो कि यार ये क्या होते रहा हूँ, अच्छा नहीं तो और क्या है। अच्छा, मैंने कहा पाकिस्तान में इस तरह होता है, और ये बिल्कुल इस तरह ये सिनेरियो जो है ना इम्प्लीमेंट होता है कश्मीरियों पर। जो इंडियन आर्मी है ये सारा वहां पर रोल करिए कश्मीरियों के साथ। मुझे ये एग्जांपल दो बस, जिस तरह मैंने इमरान खान को मैंने ये कहा, कोई कहो ना कि वो फलाना लीडर वो या वो कोई कुछ तो होगा ना। जिस तरह PTI को तोड़ा गया, PTI को क्रश किया गया, क्रश शीट कहा था हमारी कंपनी ने और कर दिया, उन्होंने नुकरा ला देता है। हाँ जी, बकायदा ये डायलॉग मशहूर था, तुम कहाँ खबरें पढ़ा करो। क्रश शीट कहा था उनकी जो कोर कमांड कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर, या ISI की कॉन्फ्रेंस के अंदर खुफिया ये दस्तावेजात ये चीजें लीक आउट हुई थी, कहा था क्रश शीट। और क्रश नहीं मारता कोई, वहां पर पैर भी नहीं मारता। आपने बात मुख्तर ये है, बात ये है, वेदर की बात आई थी, वेदर की तो कहोगे ना वो इंडियन उसमें क्या है इस तरह। तो ये मतलब ट्विटर ने जो जम्मू के ये इलाके सारे पाकिस्तान में भी जो है ना, ये ट्विटर ने मैप में शो कर दिए थे। हुआ था कि नहीं हुआ? यार वो ट्विटर ने किए थे, का मसला भी सबर कर ले, वो ट्विटर ने किए थे और ये इंडियन गवर्नमेंट ने किया। यानी कि और सबर है, हौसला, सबर तेरी बात समझ आएगी। वो खुद किया तो उसने इस तरह था। आज बाद में जो एलन मस्क ने फिर एक जारी किया था ट्विटर के ऊपर नक्शा, जिसमें PO के इंडिया में दिखाया था, बोलो उस पर हुआ था, बिल्कुल हुआ। तो फिर ये कौन सी बात कर, आपकी आर्मी या आपकी कंपनी या आपके कंट्री ने कभी इंडिया के श्रीनगर स्मार्ट सिटी या कहीं इसका एरिया का कहीं वेदर दिखाया हो पाकिस्तान के अंदर?
ये देखें, ये गलत फहमी मुझे है। यस नो में बताओ, मुझे यस नो में बताओ, मुझे यस नो में बताओ करवाया दिया, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते और इंडिया को लगता है कि वो पीओके मारो और हम करेंगे। ये डिफरेंस है। अपनी आवाम को इधर वो रखना अच्छी बात नहीं है। असल में बात कोई नहीं जिस है। तरह उन्होंने वेदर का कहा अगर बातों में बताने के लिए कि हम ऐसा कर इन्होंने सकते हैं। बात मुख्तसर ये है, मुख्तसर ये है, मुझे अगर मेरी इंडिया बात नहीं, पीओके मुझे लगता है कि ले जाए। तुम्हें लगता है अगर दम है तो गलत ले नहीं ले। है। चलें दिखा दिए, वक्त साबित करेगा। मिलता नहीं वीडियो में नारक साथ, अब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।